सीनियर सिटीजन पर कोर्ट का अब तक का सबसे बड़ा आदेश, अब हर मुश्किल होगी आसान। जी हाँ, थंबनेल भी यही है और वीडियो के अंदर जो पूरा का पूरा जो कहेंगे कि कंटेंट है, वीडियो के अंदर जो जो चीज़ें हैं, जो आदेश है वो भी यही है। आपने पूरा अगर वीडियो देख लिया तो यकीन जानिए कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या आपके कोई जानने वाले सीनियर सिटीजन हैं, पूरा वीडियो पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाती है, पूरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हर मुश्किल यकीनन आसान हो जाएगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले देश के सीजीआई संजीव खन्ना साहब को प्रणाम। इसके बाद देश के जो हालात हैं वो तो आपको पता ही है कि क्या चल रहा है पूरे देश में। मैं कोई घटनाक्रम का यहाँ जिक्र नहीं करूँगा। महाराष्ट्र में सरकार बन चुकी है, गठन हो चुका है। इसके अलावा मंदिर मस्जिद जो मामला चल रहा है वो भी आप लोग देख रहे हैं और तमाम खुदाइयाँ, तमाम ऑर्डर जो हैं कोर्ट के आ रहे हैं कि जाँच की जाए। ये अलग विषय है, इस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। तो आज हम बात करेंगे केवल सीनियर सिटीजन्स पर। तो सीनियर सिटीजन्स जो हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे आदेश आप लोगों तक हमने अब तक पहुंचाए हैं। उसी कड़ी में आज का आदेश है। आदेश इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के अब तक हमने आपको आदेश पहुंचाए जो बेहद ज़रूरी थे, जिनमें बहुत सारी जानकारी थी, बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित हुए। बहुत सारे जो लोग थे, सीनियर सिटीजन्स थे, उन्होंने उसका लाभ लिया। हमें ईमेल मिले, हमें फ़ोन मिले, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज मिले कि बहुत सारे लोगों ने उनका फ़ायदा लिया है और उन्होंने धन्यवाद भी हमको वहाँ पर लिखा। उसके लिए आप सबका धन्यवाद। तो अब आज का आदेश इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आदेश जो है वो एक हाई कोर्ट से आया है और हाई कोर्ट ने जो हमने आदेश पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के बताए हैं, उन आदेशों को कोट करते हुए, यानी कि आदेशों का जिक्र करते हुए इस आदेश को दिया है। मामला एमपी हाई कोर्ट से यानी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए बेहद जानकारी भरा है क्योंकि वहाँ पर जस्टिस जो हैं विवेक अग्रवाल, उन्होंने इस आदेश को दिया है, इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सब जानते हैं जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कितने शानदार आदेश जो हैं दिए हैं। और मामला इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एसेंशियल्स जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो पैतृक संपत्ति, जिसको दादालाई संपत्ति हम बोलते हैं, दादालाई संपत्ति से जुड़ा मसला है, इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, स्किप नहीं करना है, यानी कि आगे पीछे करके आपको नहीं देखना है, पूरा वीडियो देखना है जिससे कि आपकी समझ में आ पाए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो जो मामला है मैं आपको बता दूं, ये मामला एक बाप बेटे के बीच का है। बाप बेटे के बीच में एक प्रॉपर्टी का मसला है। जो पिता हैं, घर उनका है और जो घर है उनका वो दादालाई संपत्ति, यानी कि उनको अपने पिता से वो संपत्ति मिली है। एसेंशियल जो प्रॉपर्टी बोलते हैं, पैतृक संपत्ति, उनको मिली है। उनका जो बेटा है वो उनको तरह तरह से परेशान करता है। वो घर की बिजली कटवा देता है, घर का पानी जो कनेक्शन होता है उसको कटवा देता है, घर में वो अपने तरीके से नया निर्माण करवाता है। तो जो घर की जो हवा, जो खिड़कियाँ होती हैं उनको बदलवा देता है और हवा पानी कहेंगे एक तरह से बंद कर देता है। और उनके जो सुखाधिकार होते हैं ईज़मेंट एक्ट में, जिनका वर्णन किया गया कि सुखाधिकार क्या होंगे, आप चाहें तो ईज़मेंट एक्ट को पढ़ सकते हैं। आप अगर आप चाहेंगे तो हम उस पर भी आपको एक वीडियो बना के देंगे। तो ईज़मेंट एक्ट में जो सुखाधिकार बताए गए किसी व्यक्ति के, उनका भी वायलेशन यानी कि उल्लंघन वो करता है। तो इसको लेकर के पिता जब दुखी होते हैं तो वो कोर्ट पहुंचते हैं। जब कोर्ट पहुंचते हैं तो एसडीएम कोर्ट में वो याचिका दाखिल करते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि मेरे इस बेटे को मेरे घर से बेदखल किया जाए, यानी कि एविक्शन का सूट दायर करते हैं, एविक्शन का मुकदमा दायर करते हैं कोर्ट में जाकर के, एसडीएम कोर्ट में। एसडीएम कोर्ट में जब मुकदमा दायर करते हैं तो बेटा भी वहाँ पहुँच जाता है और वो कहता है कि ये तो मेरा एक राइट है, मैं चूँकि ये पैतृक संपत्ति है, इनके द्वारा खुद की कमाई संपत्ति नहीं है, ये गलत तरीके से मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं। तो मामला एसडीएम कोर्ट में फाइल होता है। इसके बाद मामला सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं उनके ट्रिब्यूनल्स में चला जाता है। उसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुँचता है। मामला डीएम कोर्ट से होते हुए हाई कोर्ट तक पहुँचता है, लेकिन मामले में कुछ कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो मामला जो हाई कोर्ट पहुँचता है, तभी जो ट्रिब्यूनल कोर्ट थी सीनियर सिटीजन्स की, वो आदेश देती है कि बेटा जो है उसको उस संपत्ति से बेदखल कर दिया जाए क्योंकि वो गलत तरीके से उस पर रह रहा है। अपने पिता का जो उस तरीके से वो शोषण कर रहा है, जितना परेशान कर रहा है, जानबूझ करके घर की बिजली कटवाई दे रहा है, घर का पानी कटवाई दे रहा है। और बिजली पानी के अलावा जो सुखाधिकार की चीज़ें हैं कि हवा पानी और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको भी वो बंद किए दे रहा है। तो ऐसे में जब वो जानबूझकर परेशान कर रहा है तो उसको टॉर्चर कहेंगे, और टॉर्चर जब कर रहा है तो उसको कोई अधिकार नहीं कि उस घर में वो रहे। तो ट्रिब्यूनल का जब आदेश आया कि उसको उस घर से तुरंत बाहर निकाला जाए, उसका बेदखल किया जाए, तो बेटा जो था उस आदेश के खिलाफ ट्रिब्यूनल का जो आदेश हुआ, यानी कि न्यायाधिकरण का जो आदेश हुआ, उस आदेश के विरुद्ध जो बेटा था वो हाई कोर्ट पहुँच जाता है। जब हाई कोर्ट पहुँच जाता है तो हाई कोर्ट में इस आदेश के विरुद्ध वो अपनी याचिका दाखिल करता है, यानी कि अपील दाखिल करता है। इस अपील की सुनवाई जो थी वो जस्टिस विवेक अग्रवाल, उसकी सुनवाई उन्होंने की। उन्होंने पक्ष विपक्ष को सुना, बाप को सुना, बेटे को सुना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मैं आपको बता दूं,
यहाँ पर उन्होंने आदेश किया कि विवेक अग्रवाल ने सुनवाई की। उन्होंने कहा कि जो ट्रिब्यूनल ने जो आदेश दिया वो आदेश बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जस्ट है, फेयर है, क्योंकि यहाँ पर जो बेटा है उसको कह रहा है कि ये आदेश गलत है क्योंकि पैतृक संपत्ति है, और वो तमाम ऐसे पेपर भी लेकर आया है कोर्ट में, यहाँ पर हाई कोर्ट में, जो साबित करते हैं कि संपत्ति पैतृक है, खसरा है, खतौनी है। तमाम जो जो डॉक्यूमेंट होते हैं जो साबित करते हैं कि पैतृक संपत्ति है, उसने पेपर भी दाखिल किए हैं। तो ये बात तो है कि जो संपत्ति है वो पैतृक है, पिता की कमाई हुई नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि ये पेपर्स लेकर के आए हैं यहाँ पर और तमाम निचली अदालतों में मुकदमा लड़ते हुए यहाँ तक आए हैं, तो हाईकोर्ट ने इसको डिले टैक्टिक माना, यानी कि देरी करना बिना किसी वजह के हाईकोर्ट ने इस केस में पाया। हाईकोर्ट ने कहा कि जो बेटा है वो डिले टैक्टिक कर रहा है ताकि केस का कभी निर्णय ना हो और वो आराम से उस घर में रह पाए और अपने पिता को इस तरीके से टॉर्चर वो कर पाए। तो हाईकोर्ट ने जब पूरा मामला सुना तो हाईकोर्ट ने कहा कि जो है आपको बाहर निकलना होगा। इस पर जो है बेटा है वो कहता है कि साहब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मैंने मुकदमा किया है, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जब मैंने मुकदमा किया है तो उसको पहले पूरा हो जाने दें उस मुकदमे को, उसके बाद जो है मुझे कहें कि आपको निकलना है, क्योंकि मुकदमा अभी चल रहा है, तो आप ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि आपको बेदखल कर दिया जाए। तो इस पर जो है हाईकोर्ट की टिप्पणी थी, बड़ी गंभीर टिप्पणी हाईकोर्ट ने की। हाईकोर्ट ने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो मुकदमा है वो महिलाओं के संरक्षण के लिए होता है, ना कि पुरुषों के लिए, और यहाँ पर पिता और पुत्र जो है दोनों ही पुरुष हैं, कोई महिला नहीं है। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का तो यहाँ औचित्य नहीं बनता। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आप कैसे मुकदमा कर सकते हैं, आप कैसे मांग कर सकते हैं कि आपको घर में रहने दिया जाए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक महिला मांग कर सकती है कि घर में उसको रहने दिया जाए, चूँकि यहाँ दोनों ही पुरुष हैं, इसलिए यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस का मामला नहीं बनता है। तो हाई कोर्ट ने इस मामले में जो अपील थी बेटे की तरफ से उसको खारिज किया। उस पर 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया कि आप हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर आए, और आदेश जारी किया कि आप जो हैं तुरंत अपने पिता का घर जो है उसको खाली कर दें, घर से बेदखल हो जाएं, अन्यथा पुलिस बल के द्वारा आपको बेदखल किया जाएगा। इस केस का जो साइटेशन है, इस केस के जो टाइटल है, नाम है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लें। इस केस का जो टाइटल है वो है चक्रधर एंड अदर्स वर्सेस कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड अपीलेट अथॉरिटी, और इसके केस नंबर है WP 27277 2024 का ये केस है, जबलपुर मध्य प्रदेश बेंच का। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को शेयर अवश्य करें, और कोई भी क्वेरी, कोई भी सवाल आपका हो उसे ज़रूर पूछें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।